तो आज क्लास 12 का दूसरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले पार्ट में हमने बता दिया था कि पहले पार्ट की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको। 8 चैप्टर बताए थे हमने, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक से बताए थे, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, 3 मैग्नेटिज्म का था उसमें, और एक अल्टरनेटिंग करंट था और एक ईएमएफ पे था। इसके बाद आज हम लोग सेकंड पार्ट की सेकंड बुक की बात करेंगे। सेकंड बुक में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। लाइट के हमारे पास 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। तो जो अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स में जो 10th में हम पढ़ते थे वो कौन सा नेचर पढ़ते थे? सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ते थे, जिसमें कौन सा आता है? हमारा रे ऑप्टिक्स आता है। दूसरा ऑप्टिक्स में जो दूसरा यूनिट बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है? वेव ऑप्टिक्स की बनाई गई है। लाइट में ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक किसको किया गया? रे ऑप्टिक्स को, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स को किया गया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या था। रे ऑप्टिक्स जो है कि हमारा जो पार्टिकल नेचर है उससे हम लोग रिफ्लेक्शन समझते हैं, बाउंसिंग बैक होना लाइट का, रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में लाइट का जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरी लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना जब डेंसर से रेयर में जाती है, स्कैटरिंग छिटक जाना, डिस्पर्जन 7 कलर में टूट जाना। ये सब हमने पढ़ा था 10th में भी, और ये सब हमारे 12th में रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये किस नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर लिए जाते हैं? पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक ये जो नेचर बताया था ये न्यूटन ने बताया था, कि न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट होती है वो कौन सा नेचर रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ सामने जो लाइट की और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी एक पॉइंट से टकरा कर निकल जाना, जैसे किसी के कॉर्नर से पॉइंट लाइट का निकल जाना। दूसरी इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी थी, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी थी, मतलब लाइट का एक ही लाइन में जाने की। वैसे तो सबसे लाइट क्या होती है? हर तरफ चलती है, तो उसको अगर मुझे पोलराइज करनी है उसकी प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी किससे नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी? ऑप्टिक्स जो ये रे वाला है हमारा पार्टिकल नेचर, उससे हम डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हाइजन ने, एक साइंटिस्ट है हाइजन, उनसे पहले भी एक आध लोग और भी दूसरी यहाँ रिसर्च कर रहे थे। तो हाइजन ने बोला कि भाई लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है, जबकि कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। तो उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, वो हम पढ़ेंगे थ्योरी जब चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी इन्होंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब ये लगेगा कि यार सारी प्रॉपर्टी तो किससे एक्सप्लेन हो जा रही है? वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जा रही है। लेकिन फिर से आते हैं हमारे आइंस्टीन आते हैं, वो कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कहीं से इलेक्ट्रॉन का इमिट करना। वो जो इफेक्ट यहाँ से जो मिलेगा हमको, जो लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो हमको वेव नेचर से नहीं मिल रही। तो यहाँ पे फिर से एक बात, जो हाइजन अभी तक हम समझ रहे थे कि हाइजन की अब सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, क्योंकि इस थ्योरी से, वेव थ्योरी से हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रूव करेंगे वेव थ्योरी से, हाइजन की थ्योरी से। लेकिन फिर से कहाँ पे दिक्कत आएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये आइंस्टीन आगे बताएं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन करी जाती है? पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करी जा सकती है। लेकिन उन्होंने ही इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पोलराइजेशन को ही नहीं एक्सप्लेन होती। कौन सी थ्योरी से? रे वाली, मतलब पार्टिकल नेचर तो पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पे जब इतनी सारी बातें हो गई कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये भी था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। दूसरा ये भी था कि ये सब थ्योरीज पार्टिकल से नहीं एक्सप्लेन हो रही, इसका मतलब वेव नेचर भी है। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, जिस जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है? डुअल नेचर ऑफ मटेरियल, डुअल नेचर ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। मैटर का 2 नेचर होता है, हर मैटर के अंदर 2 नेचर होता है, एक वेव और एक पार्टिकल। ये आकर हमको कौन बताएंगे? डी ब्रॉगली बताएंगे। तो यहाँ से 3 चैप्टर लगातार हम लोग किस पे पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स पे, लाइट के ऊपर पढ़ेंगे। पहला दूसरा पढ़ेंगे कि उसके पास नेचर कौन सा होगी। तीसरा एक हर मैटर के बारे में बता दिया जाएगा कि सारे मैटर जो होते हैं उनके पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है और एज वेल एज
वेव नेचर भी होता है। इसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ना है, तो ऑप्टिक्स का ये समझ लो 2 चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद डुअल नेचर, ये 3 चैप्टर हो गए। फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला जो आएगा एटम्स आएगा, और फिर एटम के अंदर तुम्हें मालूम है कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है। तो अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियाई का होगा। एटम और न्यूक्लियाई 2 चैप्टर मिलेंगे हमें एक इसी के जस्ट बाद। फिर हमारा जो आखिरी में जो सबसे आएगा वो आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जहां पे कुछ ऐसे चीजों होती हैं जहां पे हमको ओम्स लॉ नहीं चाहिए होता। मतलब ये था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब चीज क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं, ओम्स लॉ ने जो कह दिया, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम पोटेंशियल और करंट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते थे, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है इसमें हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए ये जो पार्ट होता है ये हम लोग का किस में आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आएगा वो लास्ट चैप्टर होगा इसका। दैट्स ऑल।